constitutional arrangement है. It is an extra constitutional arrangement. India joining the United Nations of UNO, is it affecting my sovereignty? No, Baba, it is not. Why? None of this is binding on India. None of it is binding. हम वो करेंगे जो हमें करना है, हमें जो नहीं करना हम नहीं करेंगे. In other words, we are sovereign. इससे एक और क्वेश्चन समझ में आता है, इंडिया सॉवरेन बना कब? Okay. India बना sovereign on the day of 26 January 1950, the day we commenced the constitution. Because why? उससे पहले हम डोमिनियन थे. We had a dominion. We were a dominion of England. So dominion खत्म मतलब external influences खत्म. Okay, it's done. I am now a sovereign. दूसरा word is socialist. 1950 में अगर किसी को socialist बोलते ना, okay, किसी को socialist बोलते थे ना, तो 1950 में बोलते हम लोग constitution जब लिख रहे थे, तो एक खट करके एक प्लान आता, ओ रशिया, यू नो, कम्युनिज्म. हमको दिखता कि इट इज कम्युनिस्ट सोशलिज्म. ओके, तो कम्युनिस्ट सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को हमको ये देखने लग जाता, लेकिन हमें ये नहीं डालना था. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने सोशलिस्ट वर्ड डाल दिया. But the Supreme Court has clarified that we have our own brand, that is democratic socialism and not communist socialism. So democratic socialism है क्या? Democratic socialism aims to end poverty, end ignorance, end disease and inequality of opportunity. ये बहुत अच्छी तरह से तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, इसको रट भी सकते हो. This is a very important word. Okay, Indian socialism is a brand of Marxism, यानी कि communist socialism and Gandhism, leading towards Gandhian socialism. एक सिंपल सी बात है, कैसे इसको पता चलेंगे, ये क्यों हम लोग ऐसे बोले. फॉर एग्जाम्पल हम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की बात करते हैं, तो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म क्या है? मार्क्सिस्ट सोशलिज्म इज resource belongs to the state, so all the resources of the state will be controlled by the state will distribute resources equally. तो एक बात समझ कर लेते हैं, स्टेट के पास 100 रुपया है, 100 सिटीजन्स है, हर एक के पास 1 रुपी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम स्टेट का है. दिस इज कॉल्ड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म. इट्स अ वेरी ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग. सारे रिसोर्सेज स्टेट के पास है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज स्टेट का काम है. India does not do that. India does it in a very beautiful way. Gandhian socialism was that we are not dealing with resources being distributed equally. Yes, some part of India states will be nationalized. Okay, so there will be public sector units, etc., etc. Some of them may be under monopoly also. But हम resources की distribution नहीं करते, हम करते हैं the equality or the distribution of opportunity to earn these resources. ओके, हम अपॉर्चुनिटी टू अर्न रिसोर्सेस, हम लोग इंडियंस अपॉर्चुनिटी टू अर्न रिसोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. रिसोर्सेस नहीं, ध्यान से देखो, ये तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कोई पढ़ता नहीं है ध्यान से. ओके, द वर्ड इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. ओके, तो मैं मुकेश अंबानी साहब के पास 6 लाख करोड़ है, मेरे पास 6 लाख करोड़ नहीं है. ओके, बट मेरे पास भी वही अपॉर्चुनिटी टू अर्न 6 लाख करोड़ एज मुकेश अंबानी के पास है. दिस इज कॉल्ड गांधीयन सोशलिज्म. ऐसे समझते हैं माय फ्रेंड, इट्स ए प्रीएम्बल, इसको ऐसे समझते हैं. फिर तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाता है कि एलपीजी बजट, ओके, द ग्लोबलाइजेशन बजट, ओके, हैज लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हैज इट diluted the effect of socialism? Yes, maybe. We have variously a free market economy. लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी से मुझे पहले भी कोई टेंशन नहीं थी. Why? Because मुझे यहाँ पर ज्यादा टेंशन गांधीयन सोशलिज्म की है. अगर मैं अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ आज भी, तो इट इज एज गुड एज कि मैंने सोशलिज्म दे दिया. मेरी मार्क्सिस्ट सोशलिज्म कभी थी नहीं. डीपीएसपी में लिखा हुआ है, हाँ डीपीएसपी में लिखा हुआ है. डीपीएसपी इज कंप्लीटली एल्स, बट इट इज प्राइमरली डिपेंडेंट अपॉन गांधीयन सोशलिज्म. इट इज प्राइमरली डिपेंडेंट. अवधि सेशन में जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, ओके, कांग्रेस ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया था रेजोल्यूशन.